नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। अब आधार के माध्यम से मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। मैया सम्मान योजना की राशि आधार लिंक बैंक खातों में आ जाएगी। पहले योजना की राशि लाभुकों के द्वारा दिए गए बैंक खातों में जाती थी। मार्च तक लाभुकों के बैंक डिटेल के आधार पर राशि दी गई थी, लेकिन अब योजना की राशि आधार के माध्यम से दिया जाएगा। लाभुकों को योजना से आधार लिंक करना होगा। मैया योजना के लाभुकों को आधार सीडिंग करवाने वक्त डीबीटी के ऑप्शन को ऑन करना होगा। वैसे लाभुक जिनका बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा हुआ है, उन्हें योजना का लाभ लेने में परेशानी होगी। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट पर जिला प्रशासन की ब्रीफिंग। 50,000 से अधिक एनसीसी कैडेट्स पूरी तरह तैयार। झारखंड की राजधानी रांची समेत विभिन्न शहरों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया जाना है। इसी सिलसिले में रांची के न्यू पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल से पहले पुलिस प्रशासन की ओर से ब्रीफिंग की गई, जिसमें रांची के डीसी, एसपी, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी के साथ एनसीसी के जवान भी मौजूद रहे। इस दौरान एयर, नेवी, आर्मी के एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें अधिकारी की ओर से विशेष निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही अब पूरे भारत में एनसीसी में 3 लाख अतिरिक्त कैडेट शामिल हो गए हैं। देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चे एक नई शक्ति के रूप में तैयार हैं। देश में 12 लाख से अधिक कैडेट हैं और उन्हें पूरी सैन्य शिक्षा दी जा रही है। भारत की एक और स्ट्राइक, मार गिराए 10 पाक सैनिक। एक और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाक में बैठे आतंकी आकाओं को सबक सिखाया, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की रोज रोज की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक ने सीजफायर तोड़ते हुए भयंकर गोलाबारी की थी, जिसमें 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ तुर्की पाक के समर्थन में उतर आया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने पाकिस्तान के डीवाईपीएम मोहम्मद इशाक डार को फोन कर एकजुटता जाहिर की है। यूएई ने भारत और पाकिस्तान से कहा कि ऐसे हालात पैदा न करें जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरा बने। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला ने बिन जायद अल नहन ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। बातचीत के जरिए ही विवाद को हल करने को कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला, आज होगा सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू सहित कई बड़े मंत्री शामिल होंगे। बैठक में देश के सभी राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। दुश्मन देश के संभावित हमले को लेकर हुआ ब्लैकआउट। दुश्मन देश द्वारा संभावित हवाई हमले को लेकर राजधानी रांची में मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। मॉक ड्रिल के लिए रांची के डोरंडा इलाके को केंद्र बनाया गया था। शाम होते ही हवाई हमले को लेकर सायरन बजा, पूरा डोरंडा ब्लैकआउट हो गया। खतरे का सायरन बजते ही घरों, कारों, बाइकों के साथ साथ सभी निजी और सरकारी कार्यालयों की लाइटें बंद कर दी गई। ब्लैकआउट के निर्धारित समय तक कहीं से भी किसी तरह की कोई लाइट दिखाई नहीं दी। रांची पुलिस ने आम लोगों को ब्लैकआउट के बारे में पहले ही जागरूक कर दिया था। सरना धर्म कोड के बिना राज्य में जाति जनगणना नहीं होने देने झामुमो ने लिया संकल्प। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 9 मई 2025 को पार्टी कार्यकर्ता जनगणना के साथ साथ अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर बुधवार 7 मई को रांची में झामुमो रांची जिला संयोजक प्रमुख मुश्ताक आलम की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें आगामी 9 मई को जिला मुख्यालय में होने वाले 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आए, जिस पर विचार विमर्श कर सहमति बनाते हुए धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। 300 करोड़ से विकसित होगा धनबाद रेलवे स्टेशन। धनबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा। नक्शा और डिजाइन तैयार है और अगले सप्ताह टेंडर जारी होगा। स्टेशन रोड पर बदलाव होगा, पेट्रोल पंप हटेगा और सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार होगा। यह धनबाद स्टेशन के यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 को। व्यवहार न्यायालय में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसे लेकर डीसी कुमुद साय ने अधिकारियों संग बैठक की। डीसी ने कहा कि डालसा की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में 10 मई को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सुलह समझौते के आधार पर बैंक, क्रेन, बिजली, रेलवे, मोटर एक्सीडेंट, 138 NI एक्ट, BSNL, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले का निष्पादन किया जाएगा। इसके अलावा उत्पाद वाद, उपभोक्ता विवाद, फॉरेस्ट वाद, भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा से संबंधित मामले सुलझाए जा सकते हैं। डीसी ने सुलझाने लायक वादों की सूची विधि शाखा को देने का निर्देश दिया।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न का माहौल, युवाओं ने कहा पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का कोटरमा के लोगों ने स्वागत किया है। जिले भर में इसे लेकर जश्न मनाया जा रहा है। लोगों ने एक दूसरे के बीच मिठाइयां बांटी और भारत माता के जयकारे लगाए। लोगों ने कहा कि जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों पर पाकिस्तान के आतंकियों ने गोलियां बरसाई, उसका जवाब देना जरूरी था। कोटरमा के जेजे कॉलेज में कॉलेज कर्मी और छात्रों ने इस जवाबी कार्रवाई का जश्न मनाया और एक दूसरे को लड्डू और रसगुल्ला खिलाकर बधाई दी। झारखंड और बिहार पुलिस के टारगेट पर माओवादी नीतीश यादव, पलामू पुलिस चला रही सर्च अभियान। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर नीतीश यादव को झारखंड और बिहार की पुलिस ने टारगेट पर लिया है। नीतीश यादव पर झारखंड की सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। पलामू पुलिस लगातार नीतीश यादव के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। सर्च अभियान के दौरान झारखंड बिहार सीमा पर छकरबंधा के पचरुखी में एक गुफा से भारी मात्रा में लैंड माइंस और अन्य सामग्री बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार हथियार और विस्फोटकों का यह डंप मृत माओवादी संदीप यादव और 15 लाख इनामी नीतीश यादव का है। पाकुड़ में ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षण लेकर बन रही आत्मनिर्भर। अपने घरों में चौका बर्तन के अलावे घरेलू कामों में परिजनों के साथ हाथ बटाने वाली ग्रामीण महिलाएं अब आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। ग्रामीण महिलाएं प्रधानमंत्री की हुनर है तो कदर है के सपने को साकार करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बल देने का काम कर रही है। इन ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण और स्वावलंबन को भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मजबूती दे रहा है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली सखी मंडलों से जुड़ी गाँव की महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। महिलाओं की स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए मुलायम खिलौना और ज्वेलरी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव के आदिवासी, अल्पसंख्यक और आदिम जनजाति पहाड़िया समाज की महिलाएं प्रशिक्षण ले रही है। कृषि मंत्री ने 138 पारा भेंट और 50 सहकारी समितियों को दिया प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। हिसार स्थित पशुपालन निदेशालय की सभागार में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 138 पारा भेंट को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने राज्य के 50 सहकारिता समितियों के बीच निबंधन प्रमाण पत्र का भी वितरण किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के हाथों प्रमाण पत्र पाकर पारा भेंट ने प्रसन्नता जाहिर की। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि स्वरोजगार के क्षेत्र में सहकारी समितियों का बड़ा योगदान है। पलामू के बराही हो रहा है विश्व के सबसे ऊंचे मां दुर्गा मंदिर का निर्माण। 14 मई को होगा भूमि पूजन। जिले के ऐतिहासिक बराही धाम पर इस समय दक्षिण मुखी बजरंगबली की 105 फीट की प्रतिमा 3 वर्ष पहले स्थापित की गई थी। इसे लेकर शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट ने तृतीय बराही धाम महोत्सव का कार्यक्रम तय किया है। इसके साथ ही प्रस्तावित 551 फीट ऊंचे मां दुर्गा मंदिर और 151 फीट ऊंचे नवग्रह मंदिर के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम 14 मई को धूमधाम से होगा। कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा हुसैनाबाद के महावीर भवन में की गई। विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण हो जाने से यह विश्व का सबसे ऊंचा मां दुर्गा का मंदिर होगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशिष्ट अतिथि होंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड आंदोलनकारी कपूर टूडो का निधन, अंतिम यात्रा में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड आंदोलनकारी सह सामाजिक कार्यकर्ता कपूर टूडो उर्फ कपूर बागी का निधन मंगलवार को हो गया था। इसकी जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन चांडिल के चिलगू चाकुलिया स्थित उनके पितृक आवास पहुंचे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत कपूर टूडो के शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पार्थिव शरीर पर पुष्प माला चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। धनबाद स्टेशन पर सुरक्षा की खुली पोल, अलर्ट के बावजूद नहीं दिखे इंतजाम। पहलगाम की घटना के बाद बदले हालात के बाद से रेलवे अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर सभी स्टेशन पर कड़ी निगरानी की जा रही है। धनबाद रेल मंडल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरपीएफ कमांडर अनुराग मीणा ने भी कहा है कि सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन धनबाद स्टेशन पर नजर डाले तो अलर्ट जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। यात्री सामान्य दिनों की तरह आराम से आ जा रहे हैं। यात्रियों के बैग की जांच के लिए धनबाद स्टेशन परिसर के प्रवेश द्वार पर स्कैनर मशीन लगाई गई है, लेकिन यह भी शोभा की वस्तु बन गई है। धनबाद स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लगाई गई स्कैनर मशीन पर ना तो कोई आरपीएफ जवान नजर आया और ना ही इसका संचालन हो रहा है। पलामू एक्सप्रेस का बदल गया टाइम टेबल, 10 मई से नए समय से चलेगी। झारखंड के एक बड़े इलाके में लाइफलाइन माने जाने वाली पलामू एक्सप्रेस का टाइम टेबल बदल गया है। टाइम टेबल बदलने की घोषणा 15 अप्रैल को हुई थी। रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 10 मई से नए टाइम टेबल से पलामू एक्सप्रेस के चलने की बात कही है। पलामू एक्सप्रेस का बदला हुआ टाइम टेबल 10 मई से लागू होगा। मालूम हो कि पलामू एक्सप्रेस के टाइम टेबल बदलने को लेकर पलामू के सांसद विष्णु दयाल ग्राम ने केंद्रीय रेलवे मंत्री के साथ साथ रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। दोपहर में पटना तो शाम में धनबाद, जल्द वंदे भारत करेगी सफर आसान।
दोपहर में पटना में ट्रेन पर सवार होकर शाम होते होते धनबाद। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी वाली यह सुविधा जल्द मिलने की उम्मीद है। पटना से धनबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर कर सकेंगे। इसके लिए पटना धनबाद के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं चलेगी, बल्कि पटना से टाटा और गया से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के टाइम टेबल व ठहराव में आंशिक बदलाव किया जाएगा। पटना से टाटा तक जाने वाली ट्रेन का ठहराव गोमो में पहले से ही है। गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव गोमो में शुरू होते ही पटना से धनबाद तक की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। धनबाद के यात्रियों को यह विशेष सुविधा देने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड में जमीन सर्वे को लेकर हाई कोर्ट ने पूछे अहम सवाल। अब 17 जून को अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य में जमीन सर्वे किए जाने की मांग लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि राज्य में हो रहे जमीन सर्वे के लिए अमीन सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक होगी। सर्वे के लिए इस्तेमाल होने वाली पुरानी तकनीक को कब तक एडवांस किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 17 जून को होगी। अदालत ने विभागीय सचिव से सर्वे का काम कब पूरा होने की भी जानकारी मांगी है। झारखंड में मंत्रियों विधायकों को खड़गे ने दे दिया साफ संदेश। रांची में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों विधायकों को संगठन के लिए सोचने को कहा और जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता बताई। केसी वेणुगोपाल ने पंचायत स्तर पर कमेटियों को पूरा करने और जातिगत जनगणना को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। खड़गे ने कहा मंत्रियों विधायकों को संगठन की मजबूती पर भी सोचना होगा। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी कोर्स में 5 तक आवेदन। XISS में AICTE अनुमोदित 30 सीटों की PGCM जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कोर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। 5 जून तक इच्छुक छात्र संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निदेशक डॉक्टर जोसेफ मारियानुस कुजूर SJ ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मौजूदा समय में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ड्रोन मैपिंग और रिमोट सेंसिंग रोजगार के अवसर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बढ़ती जा रही है। इस कोर्स के माध्यम से पिछले साल के विद्यार्थियों को 70 से 80% प्लेसमेंट मिल चुका है। इस कोर्स के लिए सामान्य छात्रों की फीस 67,000 रुपए निर्धारित है। साहिबगंज में बंदरगाह समेत 3 स्थानों पर हुआ मॉक ड्रिल। जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित समय 4 बजे से शहर के 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें बंदरगाह, साहिबगंज कॉलेज और साहिबगंज रेलवे स्टेशन शामिल था। मॉक ड्रिल के दौरान साहिबगंज कॉलेज में डेमो बम गिराया गया, जिसमें घायल लोगों को बचाने के लिए कैसे सुरक्षा टीम काम करती है वहां मौजूद हजारों लोगों को दिखाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान यह भी दिखाया गया कि आपातकालीन स्थिति में बचने के लिए जमीन पर लेट कर भी जान बचाई जा सकती है। 10,000 जनजातीय और स्थानीय भाषा के शिक्षक होंगे नियुक्त। शिक्षा मंत्री। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और खिचड़ी विधायक राजेश कश्यप ने बुधवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अनगढ़ा में 5,77,00,000 रुपए से होने वाले आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 80 स्कूलों को CBSE की तर्ज पर CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया और इनमें पढ़ाई शुरू हो चुकी है। राज्य में सभी 262 बालिका आवासीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार पंचायत स्तर पर CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्कूलों को जोड़ेगी। राज्य में जल्द 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में 13 से 16 तक ग्रीष्मकालीन शिविर। राज्य के सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 10वीं तक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, खेल, रचनात्मकता एवं नेतृत्व विकास के लिए 4 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन 13 मई से 16 मई तक विद्यालय स्तर पर किया जाना है। बिजली चोरी में 3 पर प्राथमिकी, 69,904 रुपए जुर्माना। प्रखंड के काटीटांड सहित कई अन्य क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान में 3 लोग बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। पकड़े गए लोगों पर कुल 69,904 रुपए जुर्माना लगाया गया। आरोपियों में बेलांगी निवासी सोमरा उनाव पर 34,952 रुपए, काटीटांड निवासी जमालुद्दीन अंसारी और मुनेजा बीबी पर 17,476 रुपए जुर्माना लगाया गया। अभियान में रांची से आई टीम शामिल थी। ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।